हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वी वन। मतलब हैज और हैव, उसके बाद टू प्लस वी वन, मतलब क्रियापद का पहला रूप। और भूतकाल में ऐसा होगा, हैड प्लस टू प्लस वी वन। उसका इंग्लिश में इस्तेमाल कैसा होता है वो सीखेंगे। उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसा होता है वो भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो देखो, उसका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट मतलब क्रिया करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे क्रिया होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलते हैं, उसका इस्तेमाल कैसा होता है। टू एक्सप्रेस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और नेसेसिटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य या आवश्यकता। ये चीजें बताने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है टू गिव एडवाइस, फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, ऐसा एडवाइस देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें हैज हैव की जगह विल हैव होगा। सिचुएशन इन हेल्पलेसनेस, मजबूरी में कोई सिचुएशन होता है तो तुमको कुछ चीजें करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, ऐसा ऐसी चीजें बताने के लिए भी। तो देखो, हमारे हिंदी वाक्य के आखिरी में अगर हम प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऐसा डालते तो हमारे हिंदी वाक्य के आखिरी में ऐसे शब्द आएंगे, पड़ता है, मुझे हर सुबह दौड़ना पड़ता है, या फिर पढ़ती है, लड़की होंगी तो पढ़ती डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे तो पढ़ते हैं, या फिर सीखना है, सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सिखानी है। ऐसी चीजें, ऐसी ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के आखिरी में अपना आएगा। विल हैव, देखो अभी हैज हैव की जगह विल हैव भी डाल सकते हैं, फ्यूचर टेंस। तो इसके हिंदी वाक्य के आखिरी में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ऐसा आएगा। हैड भी डाल सकते हैं हैज हैव की जगह। हैड मतलब भूतकाल हो गया। अभी वो, मुझे ये वो करना पड़ा, वैसा करना पड़ा, ऐसे हिंदी वाक्य के आखिर में पढ़ा, लड़की होगी तो पढ़ी, पढ़े, ऐसा शब्द आएंगे। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। आई हैव टू टीच माई सन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, आई सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव में आई को हैव लगता है, आई को हैज नहीं लगाते अपन। हैव लगाने के बाद टू प्लस वी वन था, टीच माई सन इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव टू टीच माई सन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखो हिंदी कन्वर्जन उसका कैसा होता है, मुझे मेरे बेटे को इंग्लिश भाषा सिखानी है। तो अभी ये मुझे मेरा कर्तव्य लगता है, या फिर नेसेसिटी लगती है, आवश्यकता लगती है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो, टू एक्सप्रेस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन ड्यूटी और नेसेसिटी, आवश्यकता या कर्तव्य। देखो, कर्तव्य या आवश्यकता, मतलब सिखानी है। देखो, सिखानी है, मैंने बताया था ना आपको, आखिरी में सिखाना है, सिखानी है, ऐसे शब्द आएंगे। ही हैज टू ड्राइव कार डेली फॉर अर्निंग। देखो अभी हिंदी कन्वर्जन उसका कैसा होगा, उसको कमाई के लिए हर रोज कार चलानी पड़ती है। देखो, ही के बाद हैज आता है, हैव नहीं लगाते हम ही के बाद, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैज और हैव में से इसको हैज लग गया। इसके बाद टू ड्राइव, ड्राइव मतलब क्रियापद का पहला रूप वी वन, ही हैज टू ड्राइव। कार अपना ऑब्जेक्ट आ गया, कार। डेली फॉर अर्निंग, उसको कमाई के लिए हर रोज कार चलानी पड़ती है। हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यू विल हैव टू कैरी आउट फुल बॉडी चेकअप। तो कभी विल हैव टू डाला है, विल हैव टू कैरी आउट फुल बॉडी चेकअप, तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवानी पड़ेगी। देखो, सलाह दे रहे हैं अभी, तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवानी पड़ेगी, सलाह दे रहे हैं, इसलिए विल हैव टू। फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, पड़ेगी, ऐसी चीज़ों के लिए हम विल हैव टू डालते हैं। देखो, यू यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव की जगह भी हमने विल हैव डाल दिया, क्योंकि फ्यूचर है ना, करवानी पड़ेगी, कराए डाल बोलना है हमको।
तो तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवानी पड़ेगी, ऐसा बोलना है ना, इसलिए विल हैव टू। उसके बाद कैरी आउट अपना वर्ब आ गया V1, फुल बॉडी चेकअप। देखो हम हमारे पहले स्लाइड पर जाते हैं। देखो ये पहले स्लाइड में देखो, टू गिव एडवाइस, ब्रैकेट में डाला है विल हैव। तो है हमारा, ये भी यूजेस है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का, विल हैव टू कैरी आउट फुल बॉडी चेकअप। देखो यू विल हैव टू कैरी आउट फुल बॉडी चेकअप, तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो पास्ट टेंस डाला है, अभी हैड डाल दिया उन्होंने हैज हैव की जगह। सचिन हैड टू पुश बाइक टू द पेट्रोल पंप स्टेशन फॉर 5 किलोमीटर। देखो सचिन को बाइक ढकेलनी पड़ी, अभी भूतकाल डाला है ना, पेट्रोल पंप स्टेशन तक 5 किलोमीटर। अभी क्या होगा, उसके गाड़ी बंद हो गई थी शायद या कुछ हो गया, तो उसको गाड़ी धकेलनी पड़ी, इसलिए हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो अभी हिंदी कन्वर्जन, सचिन को 5 किलोमीटर पेट्रोल पंप स्टेशन तक बाइक धकेलनी पड़ी, इसकी मजबूरी थी। देखो हमारा पहले स्लाइड पे चलते हैं। सिचुएशन, देखो तीसरा इस्तेमाल यूजेस, देखो सिचुएशन इन हेल्पलेसनेस, ऐसा डाला है हमने, ये वाला सिचुएशन इन हेल्पलेसनेस, मतलब मजबूरी की सिचुएशन है ना, उसकी उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो इसको उसको गाड़ी धकेलनी पड़ी। सचिन हैड टू पुश बाइक फॉर 5 किलोमीटर टू द पेट्रोल पंप स्टेशन। देखो सचिन हैड टू पुश बाइक टू द पेट्रोल पंप स्टेशन फॉर 5 किलोमीटर। देखो हमको इधर ध्यान में रखना है, विल हैव भी डाल सकते हैं हम, हैज हैव की जगह हैड भी डाल सकते हैं। अगर बात हो गई होगी, भूतकाल में हो गई होगी, तो हैड डाल सकते हैं, क्योंकि आप किसी को सलाह दे रहे हो, क्योंकि या फिर आपको खुद कुछ करना है फ्यूचर में, तब हम विल हैव डाल सकते हैं। तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवानी पड़ेगी, मुझे जिम जाना पड़ेगा, मैं कैसा बोल सकता हूँ, आई हैव टू गो जिम, मुझे जिम जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो जिम। अभी इधर भूतकाल में बोल रहा हूँ, इसीलिए सचिन हैड टू पुश बाइक टू द पेट्रोल पंप स्टेशन फॉर 5 किलोमीटर। ये पहले दो जो सेंटेंस है, आई हैव टू टीच माई सन इंग्लिश लैंग्वेज और ही हैज़ टू ड्राइव कार डेली फॉर, ये उसकी आवश्यकता है और उसका कर्तव्य है, इसलिए इधर सिखाना है, सिखानी है, इधर चलानी पड़ती, कार चलानी पड़ती है। चलते हैं आपने पहले, हाँ ये देखो अभी फिर से, टीचर्स हैव टू टीच यू। अभी देखो टीचर्स हैव टू टीच यू, अभी टीचर्स डाला है इन्होंने, टीचर होगा, सिर्फ टीचर होता तो टीचर हैज टू डालना पड़ता आपको, टीचर हैज टू टीच यू, मगर यहाँ पर टीचर्स है, टीचर्स हैव टू टीच यू। देखो अभी उसका हिंदी कन्वर्जन, शिक्षकों को तुम्हें पढ़ाना होगा, ये भी आवश्यकता है या उनका कर्तव्य है, इसलिए मैं हैव टू डाल रहा हूँ, टीचर्स हैव टू टीच यू, शिक्षकों को तुम्हें पढ़ाना होगा। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में पहले भी आपको बताया, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हैज ऑब्लिक हैव। अभी यही सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू बी, देखो अभी टू बी डाला है, उसके बाद प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ये अपना उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, हैज हैव ऑब्लिक टू बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी देखो हैज हैव की जगह अगर सेंटेंस में विल हैव होगा तो विल हैव डालना पड़ेगा, हैड होगा तो हैड डालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखने का। ये हैज हैव की जगह अगर हमारे दिए हुए सेंटेंस में विल हैव होगा तो विल हैव डालेंगे या फिर हैड डालेंगे, ये हमने प्रेजेंट टेंस में दिखाया इधर हैज हैव। देखो अभी हमने जो स्लाइड देखी ना पहली वाली, यही सेंटेंस हम अभी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी क्या है, आई हैव टू टीच माई सन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी इस पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, आई,
और अब हमारा वर्ब क्या है, हैव टू टीच। इसमें हैव जो है और हैव टू टीच ये पूरा हमारा वर्ब है, और मेन वर्ब अपना टीच है और ऑक्सिलरी वर्ब है हैव टू। तो अभी हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, अभी इंग्लिश लैंग्वेज को हम हैज़ लगा सकते हैं, तो अभी हैव नहीं लगाने का अपने को। हैज़ हाउ हमारा एक ग्रुप है ना, उसमें जो सुटेबल है ऑब्जेक्ट को, अभी ऑब्जेक्ट को सुटेबल क्या है, हैज़ है। इंग्लिश हैज़ टू बी, अभी टीच का हम V3 करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हमने क्या लिखा है, हैज़ हाउ प्लस टू बी प्लस V3, ऐसा है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ टू बी टॉट टू माई सन बाय मी, सब्जेक्ट आई है इसलिए बाय मी। अभी दूसरा सेंटेंस देखो, ही हैज़ टू ड्राइव कार डेली फॉर अर्निंग। अभी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कार, और सब्जेक्ट क्या है, ही। अभी देखो हैज़ टू ड्राइव, ये भी अपना सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस है, हैज़ डाला है ना, विल हैव थोड़ी है, हैज़ हैव है इसलिए प्रेजेंट टेंस है, ड्राइव। अभी देखो कार, कार भी अपनी सिंगल ही है, कार्स होते तो हम कार्स हैव डाल सकते थे, मगर यहाँ पर सिंगल डाला है कार। कार हैज़ टू बी ड्रिवन डेली बाय हिम फॉर अर्निंग, ऐसा उसका पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू विल हैव टू कैरी आउट फुल बॉडी चेकअप। अभी देखो फुल बॉडी चेकअप ये अपना ऑब्जेक्ट है, फुल बॉडी चेकअप विल हैव टू बी कैरिड आउट बाय यू, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट फुल बॉडी चेकअप है। फुल बॉडी चेकअप को पहले लिखेंगे फुल बॉडी चेकअप। अब अभी देखो हैज हैव की जगह विल हैव है ना यहाँ पे, तो अभी विल हैव डालेंगे, विल हैव टू बी कैरिड आउट बाय यू। अभी सचिन हैड टू पुश बाइक टू द पेट्रोल पंप स्टेशन फॉर 5 किलोमीटर। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बाइक, सब्जेक्ट है सचिन, यहाँ पे हैड डाला है, हैड मतलब पास्ट टेंस डाला है, इसलिए बाइक हैड टू बी पुश्ड, V3 करना है हमको पुश का। बाइक हैड टू बी पुश्ड फॉर 5 किलोमीटर टू द पेट्रोल पंप स्टेशन बाय सचिन। अभी देखो ये आखिरी सेंटेंस है, टीचर्स हैव टू टीच यू। यहाँ पर देखो अभी टीचर्स सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला कौन है, टीचर है, और किसको पढ़ा रहे हैं, यू को, मतलब तुमको पढ़ा रहे हैं। तो यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान पे देखो, ध्यान रखो इस चीज पर। यू हैव टू बी टॉट, ऐसा उसका आएगा बाय टीचर्स, यू हैव टू बी टॉट बाय टीचर्स। देखो ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज को हैज डाला है हमने, हैज सिंगल है ना इंग्लिश लैंग्वेज, हैज। कार भी सिंगल है इसलिए हैज, कार्स कार्स होती तो हैव डालना पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस है, फुल बॉडी चेकअप विल हैव टू बी कैरिड आउट बाय यू। नेक्स्ट है, बाइक हैड टू बी पुश्ड फॉर 5 किलोमीटर टू द पेट्रोल पंप स्टेशन बाय सचिन। और ये आखिरी का, यू हैव टू बी टॉट बाय टीचर्स। ऐसा सिंपल सा अपना ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो हमारे पहले स्लाइड पे जाते हैं, फिर से उसका इस्तेमाल देख लेते हैं। देखो, टू एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कर्तव्य और आवश्यकता, ये चीज़ें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर दर्शाता है। हम एडवाइस भी दे सकते हैं, एडवाइस के लिए हम मोस्टली विल हैव ये इस्तेमाल करते हैं। देखो हमको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैज हैव लिखा है, इसका मतलब हैज हैव ही नहीं डालना है, विल हैव भी डाल सकते हैं, हैड भी डाल सकते हैं। हमने नीचे देखा ही है, विल हैव टू पड़ेगा पड़ेगी, या आपको ये करना पड़ेगा आपको वो करना पड़ेगा, तब हम विल हैव टू इस्तेमाल करेंगे। या फिर बात हो गई है, कुछ भूतकाल में हो गया है, मजबूरी में तुमको ये करना पड़ा वो करना पड़ा, तो हम हैड डाल सकते हैं। हैज हैव के देखो हिंदी वाक्य क्या करने, पड़ता है पढ़ती है या पढ़ते हैं या ऐसा आएगा, मतलब मुझे ये करना पड़ता है, मुझे जिम जाना पड़ता है, या फिर डैश 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 ना है। अभी देखा हमने पहला सेंटेंस देखा ना, मुझे मुझे मेरे बेटे को इंग्लिश भाषा सिखानी है, तो देखो सिखानी है, ऐसा पढ़ता है ये भी आएगा, या फिर सिखाना है, सिखानी है, सिखाने हैं। मुझे बहुत ज़ोर से दौड़ना है, ऐसा। अगर ग्राउंड पे है आप ऐसा बोल सकते हैं, आई आई हैव टू रन वेरी फास्ट, मुझे बहुत ज़ोर से दौड़ना है। या फिर ये बोल सकते हैं, आई हैव टू लर्न टू रन फास्ट, मुझे बहुत ज़ोर से दौड़ने का सीखना है, ऐसे बोल सकते हैं।
तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।